हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस न्यूक्लियस सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और बहुत ही आसान टॉपिक है। जैसा कि सबको पता है, सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। ऐसे ही सेल में एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है सेंटर में, जिसे बोलते हैं अपन न्यूक्लियस। तो सबसे पहले समझते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। तो अब देखते हैं हम न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज ए राउंडेड और स्फेरिकल बॉडी इन द सेल। यानी न्यूक्लियस सेल में गोल या गोलाकार पिंड होता है, राउंडेड या स्फेरिकल बॉडी होती है। फिर नेक्स्ट है, इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड मोस्टली लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस मतलब केंद्रक है, वो सेल के फंक्शनिंग कामकाज को कंट्रोल करता है और मोस्टली सेल के सेंटर में यानी बीच में प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नंबर की, कि न्यूक्लियस संख्या में कितने होते हैं। तो नंबर, मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स हैव सिंगल न्यूक्लियस। यानी बॉडी की अधिकांश कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। उन्हें अपन बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स, जिनमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट है, मैच्योर आरबीसीज डू नॉट हैव न्यूक्लियस। जो मैच्योर आरबीसीज होती है यानी जो इरिथ्रोसाइट्स, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उन्हें नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स बोलते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। फिर नेक्स्ट, द स्केलेटल मसल सेल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। मोर देन वन न्यूक्लियस मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस। मतलब जो स्केलेटल मसल सेल्स है यानी कंकाल पेशी कोशिकाएं, उनमें मोर देन वन न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। उन्हें अपन बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स मतलब जिन सेल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स यानी जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं हो, और यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स का मतलब है जिनमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस इज ए राउंडेड स्ट्रक्चर। यानी न्यूक्लियस एक गोलाकार संरचना है, विच इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल। जो सेल के सेंटर में मतलब बीच में, केंद्र में स्थित होता है। न्यूक्लियस एक राउंडेड स्ट्रक्चर है जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है, इट हैज फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसके नीचे कुछ कंपोनेंट्स है, मतलब न्यूक्लियस में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है वो। तो फर्स्ट है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोलस जिसे केंद्रिका बोलते हैं। फिर है लास्ट, क्रोमेटिन नेटवर्क। तो ये सब चीजें न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। सबसे बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो डबल लेयर्ड होती है। उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इनको मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये डबल लेयर्ड होती है, इसलिए आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो टाइप की होती है। फिर आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूअस होती है एंड उसके बीच में कुछ गैप प्रेजेंट होता है, तो इस गैप को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। पोरस होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, एंड न्यूक्लियोलस जिसे केंद्रिका बोलते हैं, या लिटिल न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस भी इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर होती है। फिर हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, या न्यूक्लियर एनवेलप जिसको बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। तो न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय ए डबल लेयर ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवेलप। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस होता है वो एकक झिल्ली की यानी यूनिट मेम्ब्रेन की डबल लेयर से ढका होता है, जिसे केंद्रक आवरण कहते हैं। नेक्स्ट, दे आर अबव 50 एंगस्ट्रोम थिक। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है वो 50 एंगस्ट्रोम से ज्यादा मोटी होती है। नेक्स्ट, दे आर कॉल्ड एज आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, जिनको बाहरी और आंतरिक आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है, द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विथ ईआर एट सम प्लेसेज। इसका मतलब है कि जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बाहरी केंद्रक झिल्ली है, उस पर कुछ जगहों पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है, सम प्लेसेज पर। फिर नेक्स्ट है, देयर आर सम गैप्स बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्ट्स। मतलब कि जो केंद्रक झिल्ली होती है उसके बीच में कुछ गैप प्रेजेंट होते हैं, जगह प्रेजेंट होती है, उन्हें न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कंटिन्यूअस है, ये इनके बीच में गैप प्रेजेंट है, उसे अपन न्यूक्लियर पोर बोल रहे हैं।
और ये न्यूक्लियर पोर होते हैं, ये आकार में लगभग 200 से 400 एंगस्ट्रोम होते हैं। 200 से 400 एंगस्ट्रोम इनका आकार होता है, इनका साइज होता है। फिर है थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म कम्युनिकेट्स। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियर पोर है, छिद्र है, उनके थ्रू साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म संचार करते हैं, कम्युनिकेट्स करते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस से सेल के अंदर आते जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म की। देखते हैं केंद्रक द्रव्य क्या होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज जेल लाइक सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य जेल लाइक पदार्थ होता है। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इज सम फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस में प्रेजेंट कुछ तरल पदार्थ होते हैं। फिर नेक्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन नेटवर्क। इसका मतलब है कि इसमें मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका की। तो देखते हैं न्यूक्लियोलस इज ए राउंड स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, मीन्स लिटिल न्यूक्लियस और न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट एक राउंड स्ट्रक्चर, गोल संरचना है, जिसका अर्थ है लिटिल न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक का केंद्रक। सिंपली देखे जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है उसे अपन बोल रहे हैं न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। जो न्यूक्लियस है वो मुख्य रूप से मेनली राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन से बना हुआ होता है। फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ आरआरएनए। ये बोल रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए का स्थल है। फिर नेक्स्ट है इट हेल्प इन प्रोटीन बायोसिंथेसिस, और ये प्रोटीन बायोसिंथेसिस यानी जैव संश्लेषण में मदद करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क पाया जाता है उसके बारे में। तो क्रोमेटिन नेटवर्क इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। इसका मतलब है कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। फिर है इट फॉर्म्स क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और यह सेल डिवीजन के दौरान यानी कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। इसका मतलब है कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स बनाता है और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियस के फंक्शंस कि न्यूक्लियस क्या क्या काम करता है। तो फर्स्ट फंक्शन है इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल, यानी यह कोशिका की सभी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। फिर सेकंड फंक्शन है इट कंट्रोल द सेल डिवीजन, यह कोशिका विभाजन को भी कंट्रोल करता है। फिर थर्ड फंक्शन है इट आल्सो कंट्रोल द आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब यह है कि ये आरएनए संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। मुख्य रूप से न्यूक्लियस के ये फंक्शन होते हैं, और भी बहुत से फंक्शन होते हैं न्यूक्लियस के, और भी बहुत से काम करता है न्यूक्लियस, जैसे कि जीन के अंदर आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्रों की। देखते हैं क्रोमोसोम क्या होते हैं और क्रोमोसोम का क्या काम होता है और संख्या में कितने होते हैं क्रोमोसोम। तो चलिए समझते हैं क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम्स गुणसूत्र। तो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी क्रोमोसोम धागे जैसी संरचना होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, विच फॉर्म्ड आफ्टर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क, जो क्रोमेटिन नेटवर्क के संघनन से बनती है, कंडेंसेशन से बनती है। मतलब है कि क्रोमोसोम धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है और क्रोमेटिन नेटवर्क के कंडेंसेशन यानी उनके संघनन से बनती है। फिर नेक्स्ट है द वर्ड क्रोमोसोम इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। तो इसका अर्थ है जो क्रोमोसोम वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट है क्रोम विच मीन्स कलर एंड सोमा विच मीन्स बॉडी, दैट इज कलर्ड बॉडी। तो इसका अर्थ है कि जो क्रोमोसोम शब्द है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है क्रोम जिसका अर्थ है कलर यानी रंग, फिर सेकंड है सोमा जिसका अर्थ है बॉडी यानी शरीर। तो क्रोमोसोम का अर्थ है कलर्ड बॉडीज यानी रंगीन शरीर। फिर नेक्स्ट है ह्यूमन सेल है 46 क्रोमोसोम विच आर प्रेजेंट इन पेयर्स। मानव कोशिका जो ह्यूमन सेल होती है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं जो पेयर यानी जोड़े में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं जो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। सो देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसलिए गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं टोटल, मतलब कि 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑफ विच 22 पेयर्स आर सेम कॉल्ड ऑटोसोम्स,
इसका मतलब है कि जो क्रोमोसोम के टोटल 23 पेयर होते हैं उनमें से 22 पेयर सेम होती है, उनको ऑटोसोम कहते हैं। वाइल लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, जबकि जो लास्ट पेयर आखिरी जोड़ा होता है क्रोमोसोम का 22 जोड़े के अलावा, उसको अपन बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्र। इट इज रिप्रेजेंटेड एज XX फॉर फीमेल एंड XY फॉर मेल। जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसे महिला के लिए XX से रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करते हैं और पुरुष के लिए मेल के लिए XY से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट है गैमेट्स यानी ओवम और स्पर्म हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब कि जो गैमेट्स होते हैं ओवम या स्पर्म, ओवम वो होता है जो फीमेल गैमेट होता है एंड स्पर्म मेल गैमेट होता है। तो ओवम और स्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ओवम और स्पर्म में। ओवम और स्पर्म को मिलाकर अपन बोलते हैं गैमेट्स। फिर नेक्स्ट है इन फीमेल गैमेट ओवम दे आर 22XX एंड इन मेल गैमेट दे आर 22X एंड 22Y। इसका मतलब है कि जो फीमेल गैमेट होता है ओवम, उसके अंदर 22XX क्रोमोसोम होते हैं और जो मेल गैमेट होता है स्पर्म, उसमें 22X और 22Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि मेल के लिए XY होता है एंड फीमेल के लिए XX से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए मेल के अंदर 22X और 22Y होगा और फीमेल के अंदर 22XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे।